एमसीडी श्री सुनीत चौहान जी के साथ हूँ। सुनीत जी से जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सुनीत जी बताइए, अभी पार्षदा निगम में अपनी पार्षद सुनीता खत्री जी, उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। ये पार्टी की कमी रही या पार्षद की कमी है या सिस्टम की कमी थी? इसके बारे में थोड़ा आपको जरूर बताएं। देखो, एक निगम पार्षद ने पार्टी छोड़ी नहीं, उनको पार्टी से निकाला गया है। तब जो उनका चुनाव हुआ, जो पार्टी ने आदेश किया कि हम आपको अंजू अमन जी को वोट देंगे, पर उन्होंने वोट अंजू अमन को ना देके रामनारायण भारद्वाज जी को। अंजू अमन जी उनकी अच्छी सहेली भी थी और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर सविता जी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति था तो वो सिर्फ और सिर्फ अंजू अमन जी थी। अब क्या कारण रहा, क्यों उनको वोट नहीं दी, क्यों पार्टी से नाराज रही, वो तो सविता खत्री जी ही बता पाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सविता जी को कोई बात कहना नहीं चाह रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको अंजू अमन को वोट देनी चाहिए थी, पर वो क्यों नहीं दे पाई, इसका क्या कारण रहा, इसको मैं अच्छी तरह से समझा नहीं कर रहा। जी एक और सवाल है, यहाँ से पार्षद नहीं विधायक जी हैं शरद चौहान जी, आपके वार्ड में शरद चौहान जी कितने विकास कार्य कुछ कराए हैं के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर दें। वो कहते हैं कि हमने नर्मला अपने अंतर्गत हम हर वार्ड में अच्छा कार्य कराए हैं, विकास के कार्य कराए हैं काफ़ी, तो थोड़ा उनके बारे में जरूर बताएं। तो कुछ आपके बारे में कुछ कार्य कराए हैं जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य थे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, वैसे काम कराने ना कराने की तो मैं ये कहता हूँ, आप खुद देखें ना, आप पूरे एरिया में घूमे, आप पल्ला से लेके और लवन्या तक पिछले 3-4 साल से दयनीय स्थिति है। पल्ला का नाला आज तक बना नहीं है। हमारे पूरे वार्ड में पानी, जो सड़कें हैं हमारी, वो जलमग्न हो जाती हैं, सड़कें नहीं दिखाई देती। हाँ, स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा बनवा दिए हमारे एरिया में उन्होंने। हर गांव में 10-10 स्विमिंग पूल हैं। जो सड़कें हैं वो स्विमिंग पूल का ही काम कर रही हैं। जब पानी 4-4 फुट बढ़ जाता है, पानी का निकास वो नहीं करा पाए। जब नीलदमन जी 49 दिन के लिए बने तो बख्तियारपुर में नाले तोड़ के उनकी सफाई कराने का काम उन्होंने किया और पानी अच्छे से निकल जाता था। हम अपने छोटे नालों की भी सफाई कराते हैं, अच्छे से उसमें जो सिल्ट होती है उसको निकलवाते हैं, उसको डलवा देते हैं। इनके डिपार्टमेंट के पास कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि अगर सिल्ट निकल भी गई इनकी गलती से तो उसको उठा दे। वो 2-2 महीने तक पड़ी रहती है। पहली बार तो सिल्ट ही नहीं निकलती। आप पानी, बारिश हो जाए, पानी का निकास कहाँ है, सारे नाले रुके पड़े। एक भी नाला ऐसा नहीं है जो नहीं रुका हो। तो मैं तो विधायक जी से यही अपील करूंगा, विधायक जी कुछ ध्यान बख्तियारपुर वार्ड में भी दें। अब उन्होंने कुछ नरेला में काम कराए थे, उसका इनाम उनको सविता जी की वोट के रूप में मिले। सुनीत जी, ये समस्या तो बकौली गांव की भी आ रही है। जब भी दो बरसात बकौली गांव में हुई है तो वहाँ जो मेन जो रोड है बकौली का, स्टैंड से रोड से गांव का अंदर चौक तक पूरा जलमग्न हो जाता है। वो हर बरसात में हो रहा है। वहाँ पे जोगिंदर जी हैं, वो इसकी फेसबुक पर डालते रहते हैं और विधायक से भी कहते हैं कि भी हमारे इसका जो है गाँव का भी विकास करें। कूड़ादान, जैसे वहाँ कूड़ादान भी भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, पानी के निकास का काम शरद जी क्या करेंगे? केजरीवाल जी ने नहीं किया। पूरी दिल्ली जलमग्न है। मैं किसी शरद के बारे में क्या कहूँ, मैं तो केजरीवाल के बारे में कहूँगा।
क्या केजरीवाल जी आपने कोई भी ऐसा काम किया कि दिल्ली में पानी का निकास हो जाए? कहाँ डले पानी? मैं किसी व्यक्ति के बारे में क्यों कहूँ? मैं तो पूरी और पूरी आम आदमी सरकार के बारे में कहना चाहता हूँ। पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम के नाम पर कुछ नहीं किया और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की, राजनीति की। बधाई हो दिल्ली, बधाई हो दिल्ली, बधाई हो दिल्ली। शमशान घाट बनाया, बधाई हो दिल्ली। एक बेंच डलवाया, बधाई हो दिल्ली। अरे किस चीज की बधाई दे रहे हो? आप अपने चैनल के माध्यम से बताते क्यों नहीं कि केजरीवाल ने पूरी दिल्ली का विनाश कर दिया? और यहाँ पर जो पानी बख्तौरपुर में ले लो, बकोली में ले लो, सिंगू में ले लो, हमीरपुर में ले लो, कौन सा गांव ऐसा बताऊं, पल्ला में ले लो जिसमें पानी नहीं भरा रहता है। और सिर्फ इसका एक कारण है कि बड़े नाले की सफाई ना होना और बड़े नाले रुकना। आप सारे देख लेना। आप सुनील जी, जो बड़े नाले आप बता रहे हैं, ये बड़े नाले किसके अंदर आते हैं? दिल्ली सरकार PWD के अंडर में आते हैं। और किसके अंडर में आएंगे? 60 फुटे रोड सारे इनके अंडर में आते हैं। बड़े मुश्किल से कह के दबाव बना के डीएम को कह के लवन्ने से यहाँ तक के रोड का रिपेयरिंग छोटा सा काम हमने कराया। उसमें हमें कितना काम करना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ईशा खोसला जी को, डीएम मैडम को, जिन्होंने मेहनत करके ये काम किया। नहीं तो कितने लोग तो हमारे यहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद चले गए। एक्सीडेंट हुआ बेचारे। ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये बख्तारपुर से जो शनि मंदिर तक का जो मैन रोड, इसी की बात कर रहे हैं? यस, ये जो लवन्या से लेके पल्ला तक रोड है, अभी तक इन्होंने कुछ थोड़ी सी रिपेयर करी है, कराया है। अभी भी मैंने कई कुछ ये पैच हम भी लगवाते हैं, इनसे मेहनत करके लगवाते हैं, इन्होंने तो लगवानी है। खैर सुनील जी, अब सविता नरेश खदीर जो अभी पार्टी को छोड़ा है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा निर्मला की जनता पर चुनाव में? देखो, आप बार बार सविता खत्री जी क्या बात कर लेते हैं। देखो, मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई सविता खत्री से नहीं। अब उनका मन नहीं था, वो पार्टी छोड़ के चली गई। पर मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं अपने बारे में ये बताना चाहूँगा, मैं पूरी जिंदगी, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पार्टी अगर कुछ आगे ना भी देगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति से तुलना करना चाहता हूँ कि उनका विधायक और हमारा कार्यकर्ता बराबर की बात है। उनका विधायक, उनका काउंसलर आम आदमी पार्टी का और हमारा एक कार्यकर्ता, उसकी बराबर की बात है। उसकी उतनी इज्जत है जितनी उनके विधायक।